Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Zain Tariq, and in this video we are going to discuss the derivations of first year maths. First of all, we are going to start from chapter number 10, trigonometric identities, and इस चैप्टर की जो फार्मूले का सबसे पहला सेक्शन था वो था सम एंड डिफरेंस फार्मूलाए, और सम एंड डिफरेंस फार्मूलाए सारे ड्राइव हुए थे द फंडामेंटल लॉ से, फंडामेंटल लॉ कॉज अल्फा माइनस बीटा। सो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया जिसका सेंटर ओरिजिन पे, और उस सर्कल पे 2 पॉइंट्स कंसिडर किए पी और क्यू। अब हमें इन दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह से कंसिडर कर लें कि हमारे पास पॉइंट पी यहाँ पर मौजूद है, पॉइंट पी का एंगल बन रहा है अल्फ़ा, एक्चुअली बीटा। सो अब अगर इस पॉइंट पी का मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, ये है इसका वाई कोऑर्डिनेट और ये है इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है कि एक्स कॉम्पोनेंट बराबर होता है मैग्नीट्यूड, मतलब एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। तो थीटा की जगह तो बीटा आ गया, और जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का वो है सर्कल का रेडियस, क्योंकि आपने यूनिट सर्कल कंसिडर किया था तो ये वन है। तो इसका मतलब पी के कोऑर्डिनेट बन गए कॉस बीटा, और वाई जो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है वो बन जाएगा आपके पास 1 साइन बीटा। इसी तरीके से क्यू का एंगल है अल्फ़ा, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे हमारे पास, क्यू के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं तो एक्स कोऑर्डिनेट ये है इसका, और ये बन जाएगा मेरे पास 1 कॉस अल्फ़ा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा साइन अल्फ़ा, यानी 1 साइन अल्फ़ा। तो जल्दी से कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, पॉइंट्स लिख देते हैं, उनको कंसिडर कर लेते हैं, और फिर पी से क्यू का दरमियान का डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताने के बाद अब हम लोगों ने पी और क्यू के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। कोऑर्डिनेट्स जो मैंने अभी समझाए थे आपको वो निकाल दिए। आए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और वैल्यू पुट करते हैं। x2 का मतलब है दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और x1 का मतलब है पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो cos अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, और इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास cos अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। आइए स्क्वायर्स ओपन कर देते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। विच इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस पी क्यू इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास अब आने वाला है लेट्स से cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, और यही काम साइन के फॉर्मूले के साथ हो रहा है। सो साइन का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब बीटा वाला कॉस बीटा वाले साइन के साथ और अल्फ़ा वाला कॉस अल्फ़ा वाले साइन के साथ लिख देते हैं। आपको पता है मैट्रिक वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो रीअरेंज कर दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा एज इट इज़ होगा। अब ये कि यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लगेंगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आइडेंटिटी का रेफरेंस दे दें। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा, माइनस 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो, और ना भी निकालें तो कोई हर्ज नहीं है। कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा
और 1+1 दोनों आइडेंटिटीज़ जो थी हमारे पास वो आइडेंटिटीज़ अब बनने जा रही हैं 2 ऐड होकर 1+1। सो स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास बचा है वो बचा 2 -2 cos अल्फ़ा cos बीटा -2 sin अल्फ़ा sin बीटा। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। और अब एक काम और करते हैं, ये जो एक्सीज़ है इनको रोटेट करें या इस सर्कल को रोटेट करें इस तरह से कि पॉइंट पी एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए और ज़ाहिर है क्यू भी थोड़ा सा आगे आएगा। इससे ये होगा कि एक पॉइंट जब एक्स एक्सिस पर आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और फिर दोबारा आप डिस्टेंस पी क्यू निकालेंगे। और एक और फ़ायदा होगा जो मैं डायग्राम बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ। सो एक्सीस को रोटेट किया, यूँ कहिए कि सर्कल को रोटेट किया और इतना रोटेट किया कि पॉइंट पी आ गया एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के ऊपर, और पॉइंट क्यू इज़ हेयर समवेयर। ठीक है। सो ये काम करने से फ़ायदा क्या हुआ? पहला फ़ायदा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बन गया 0 और जहाँ तक इसके एक्स कोऑर्डिनेट का ताल्लुक़ है तो यहाँ से ओरिजिन से लेके पी तक का डिस्टेंस सर्कल का रेडियस है जो कि 1 है, तो ये 1 0 बन गया। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेता हूँ मैं, तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं वो क्या बनेंगे? क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले क्यू का एंगल देखना होगा। तो क्यू का एंगल जो हमारे पास अब बच रहा है वो ना अल्फ़ा है ना बीटा है, क्योंकि एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो पी और क्यू वाली लाइन के दरमियान है और वो एंगल ना अल्फ़ा है ना बीटा है बल्कि वो दरअसल अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो इसका मतलब क्यू का एंगल अब बच रहा है हमारे पास ना अल्फ़ा ना बीटा बल्कि अल्फ़ा माइनस बीटा। आप ये देखिए कि कौन सा वाला एंगल है। अगर पुरानी फिगर में मैं गौर करूँ ये वाला एंगल है, क्योंकि अब पी आ गया एक्स एक्सिस पर, तो ये वाला एंगल आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा आया और जब ये आ गया हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स में, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन जाएंगे कॉस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब दोबारा डिस्टेंस पी क्यू निकालते हैं और फिर पहले वाले डिस्टेंस पी क्यू से दूसरे वाले डिस्टेंस पी क्यू को कंपेयर कर देंगे, दोबारा डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और इस तरह से हमें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं किस तरह होगा ये काम। सो पॉइंट P10 एंड Q कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब दोबारा डिस्टेंस पी क्यू निकालिए। सो ये बनेगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा -1 होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा -0 होल स्क्वायर, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और फिर डिस्टेंस तो ज़ाहिर है पी क्यू पहले जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि पी और क्यू तो डिस्टेंस आगे पीछे नहीं हो रहा है, पूरा सर्कल रोटेट कर रहा है। तो पी और क्यू के दरमियान जितना डिस्टेंस पहले था उतनी डिस्टेंस अब भी होगा। बहरहाल इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। ये बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा -2 ए भी बनेगा सिर्फ 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और फिर इसके बाद बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे सिर्फ 0 माइनस करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा वाले कॉस और साइन को एक साथ लिखिए, इन पे दोबारा आइडेंटिटी लगेगी, ये दोनों दोबारा 1 बन जाएंगे और फिर ये 1 और ये वाला 1 ऐड होके 2 बन जाएगा। चलें काम भी करते हैं। सो पी क्यू दोबारा अप्लाई किया हम लोगों ने, फार्मूला ओपन किया और उसके बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को रीअरेंज करके साथ साथ लिखा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जब साथ साथ आए तो उनकी जगह फिर 1 आ गया, 1 + 1 2 बन गया और -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपनी जगह पर 2 कॉमन भी आ सकता है, निकालिए। दोनों डिस्टेंसेस पी क्यू हैं इक्वेशन 1 और 2 में। इनको इक्वेट कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, और कंपेयर करेंगे तो पी क्यू की ये दूसरी वैल्यू पी क्यू की इस पहली वैल्यू के बराबर आ जाएगी। दोनों में स्क्वायर रूट्स मौजूद हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए काम मैं जल्दी से कर देता हूँ। सो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ गई। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। लेफ्ट हैंड साइड से तो 2 वैसे कॉमन आ गया था, राइट हैंड साइड से भी 2 कॉमन निकाल लिया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि इस तरफ के 2 से उस तरफ का 2 कैंसिल हुआ और यहाँ बचा हमारे पास 1 - कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा
और वहाँ बचा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये प्लस -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, या ये प्लस, ये दोनों 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 से 1 कैंसिल और दोनों तरफ से माइनस भी कैंसिल। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे माइनस मौजूद है आपके पास, तो वहाँ से माइनस कॉमन निकालिए, अंदर आ जाएगा प्लस, ये टर्म्स ऐसे ही रहेंगी, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और अब दोनों तरफ के माइनस से माइनस भी कैंसिल करवा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, और फाइनली अब आपके पास फंडामेंटल लॉ आ रहा है जो कि है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस फंडामेंटल लॉ की मदद से हम बाकी सम एंड डिफरेंस फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। मैं नीचे लिख भी देता हूँ, दिस इज़ नोन एज द फंडामेंटल लॉ। और उसके बाद बाकी के सम एंड डिफरेंस फार्मूला हम इससे ड्राइव कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ड्राइव करवाना है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो फार्मूला कैसे ड्राइव होगा? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बहुत ही आसान काम है। हम लोग फंडामेंटल लॉ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ जो अभी भी ड्राइव किया है। जब फंडामेंटल लॉ लिख लें तो बीटा की जगह माइनस बीटा लिख दें। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले के लिए हमने क्या किया है, फंडामेंटल लॉ यूज़ किया। यानी फंडामेंटल लॉ ड्राइव कीजिए, पहले यहाँ तक का काम कीजिए, और उसके बाद बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर दें, ताकि ये माइनस बीटा के माइनस को प्लस बना दे, ये माइनस बीटा के माइनस को प्लस बना दे। तो चलें फिर एक काम कर देते हैं जल्दी से। ये बनेगा कॉस माइनस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस, आपको पता है कॉस माइनस थीटा का आंसर आता है सिर्फ कॉस थीटा, तो ये बना कॉस थीटा, साइन अल्फ़ा एज इट इज़। और आपको ये भी पता है कि साइन माइनस थीटा का आंसर आता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बीटा बना और प्लस माइनस बन गया माइनस। सो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस माइनस बन गया माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये दूसरा फार्मूला भी कॉस का ड्राइव हो गया। ये फंडामेंटल लॉ तो नहीं होता है, सम वाला फार्मूला है कॉस का। अब इसी तरह साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हमने ड्राइव करना है, तो वो भी ड्राइव कर लेते हैं और देखते हैं क्या, और बाकी सारे फार्मूले जो उनसे फर्दर ड्राइव हुए हैं वो भी देख लेते हैं। चलें जी।